हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनिमल मनोज्ञा। तो ये आजकल नया टर्म चला हुआ है, खूब वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने, हाउ टू बिकम मिनिमलिस्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो मैं भी इस वीडियो में कुछ मिनिमलिज़म के बारे में बताऊंगी और क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस लाइफस्टाइल को चूज़ किया, वो भी बताऊंगी मैं। तो ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या बात है कि अगर देखें इसका डेफिनेशन क्या है मिनिमलिज़म का, तो मिनिमलिज़म एक टर्म जो है आजकल जो सुन रहे हैं हम, वो अगर देखें नॉर्मल लाइफ में हम जैसे लोग जो सोचते हैं, पढ़ते हैं, उनको लगता है कि मिनिमलिज़म है एक चिंदी चोरी वाला काम, कि मतलब कम से कम चीज़ों में देखना, सरवाइव करना, रहना, अपने जो है हैप्पीनेस को छोड़ देना। चीज़ें नहीं होंगी तो हम खुश कैसे रहेंगे, मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं होगा तो हम खुश कैसे रहेंगे। तो उसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि हम कम से कम चीज़ों में भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को हम जी सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरा काम और हैप्पीनेस के साथ जी सकते हैं। तो मिनिमलिज़म का मतलब यही हुआ कि जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके साथ हम अपने लाइफ को कैसे जिए। हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही अपने आसपास और अपने घर में और अपने लाइफ में उन्हीं चीज़ों को हम जगह दें। तो मिनिमलिज़म अगर देखोगे तो नॉर्मल जो है, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो चिंदी चोरी बोलेंगे, लेकिन वो चिंदी चोरी नहीं है। चिंदी चोरी में तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें मतलब सोचना पड़ता है। नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम ज़रूर अपनी लाइफ में लाएंगे, चाहे वो कितनी महंगी हो, चाहे वो कितनी सस्ती हो। हाँ, तो ये हो गया डेफिनेशन। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें मिनिमलिज़म की, तो क्या होता है मिनिमलिज़म, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी को अपनाना अपनी लाइफ में, उसी को जगह देना। फिर बात आ जाती है कि ये कहाँ से आया टर्म। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, इस टाइप की लाइफस्टाइल तो हमारे इंडियंस में पहले से ही है। हम जानते हैं कि कितना जो कहते हैं ना, कहावत है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये उसी का एक एलोबोरेट फॉर्म है मिनिमलिज़म। तो अगर आप सोचेंगे कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने और हम बताया हुआ है कि जितनी चादर है उतना ही पैर हमें फैलाना चाहिए, तो ये उसी से रिलेट करता है मिनिमलिज़म। इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस की जब मैं इस चीज़ को अपनाया, मैंने कहा कि इसको अपनाने के बाद मैं फील कर रही हूँ कि ना, मतलब कोई कंपटीशन नहीं, कोई मतलब दूसरे से ये नहीं है कि जलन मच रही है कि हाय उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने अपने माइंड से निकाल दी है। मैं जो मेरे पास है, जितना मेरे को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हैं। अगर मैं किसी से कंपटीशन कर रही हूँ तो वो मुझे एक्स्ट्रा लेकर आने की ज़रूरत है, मेरे सिर पे बर्डन है। तो उन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, फ्री फ्रॉम बर्डन। सच में ही ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लेसन मैंने सीखा है जब मिनिमलिस्ट की लाइफ मैंने जीना शुरू किया। तो पहले मैं भी सोचती थी कि नहीं, ये एक फ़ोन है, दूसरा फ़ोन लेना चाहिए मुझे, इस कंपनी का लेना चाहिए, इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। तो एक की जगह 2 हो गया, 2 से जगह 3 हो गया। ऐसे कर के मैं भी काफ़ी खर्च करती थी। हाँ, लैपटॉप भी मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 थे, जो 10 साल 5 साल के बाद ही मैं चेंज कर लेती थी। तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इन सब पे खर्च करके कुछ नहीं होने वाला, खुशी नहीं है। कुछ दिनों के बाद ही वो चीज़ें मैं डिस्कार्ड करने लग जा रही हूँ। तो ये कोई लिविंग स्टाइल नहीं है, बल्कि बर्डन ही होता था, उसको ठीक करवाना, उसको देखना, एक अलमीरा में रख देना। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने जो मिनिमलिज़म वाली जो लाइफ थी मैंने वो जीना स्टार्ट कर दिया। तो ये सेकंड जो पॉइंट था वो भी इस वीडियो में ऐड हो गया, क्योंकि मैंने क्यों स्टार्ट किया मिनिमलिज़म, जो लाइफ होती है, मिनिमलिस्ट वाली लाइफ जो होती है, वो स्टार्ट क्यों किया मैंने। इन्हीं सब वजह से कि पहले पूरा का पूरा दिमाग में ये रहता था कि उसने क्या पहना है, उसने क्यों लिया है। सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी किसी भी चीज़ को लेकर जो मेरे पास है, उस चीज़ को मैंने वैल्यू ही नहीं दिया था। हाँ, डुप्लीकेसी करते रहती थी, ये चीज़ है तो ये और चाहिए, ये चीज़ है तो ये चाहिए। और वो चीज़ें जब होती थी कि 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल तक यूज़ ही नहीं होती थी।
ऐसी रखी रहती थी। तो क्या फ़ायदा हुआ, वो कभी खोलो कभी देखो तो उनको देख के लगता था अच्छा ये क्यों लेकर आई थी, कुछ रीज़न ही नहीं पता था कि क्यों लिया था मैंने, वेस्टेज ऑफ मनी। तो सोच समझकर अगर लाओ तो, और कम से कम चीज़ों के साथ रहो, तो मुझे लगता है ज़िंदगी खुद बहुत स्मूथली हो जाती है। लाइफस्टाइल अगर हम सिंपल रख लेते हैं तो आसपास का एरिया हमें क्लीन दिखाई देता है, ई वेस्ट नहीं होता। ई वेस्ट भी आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चला हुआ है, बात चली हुई है, एक बहुत सोचने वाली है ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने कि अगर इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ले रहे हैं तो उनको अगर वेस्ट कर रहे हैं कहीं डंप करने के लिए, इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है तो कम से कम चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वही मेरे आसपास हो, और इससे जो मैं अपनी लाइफ का जो बर्डन है, जो दिमाग पे जो बोझ है, वो भी मैं कम कर सकती हूँ। तो मैं एक और वीडियो बनाना चाहूँगी इससे रिलेटेड कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं मिनिमलिज़म की, तो वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइज़। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और ये कुछ पॉइंट्स थी जो याद रखनी है आप लोगों को, अगर आप भी मिनिमलिज़म वाली लाइफ जीना चाह रहे हैं और जी रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।